हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज क्या चल रहा है? चैप्टर अपना आईटीएफ चल रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके हमें बहुत सारे फॉर्मूले किए, प्रॉपर्टीज किए। आप इसका पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद इस पे और भी क्वेश्चंस हैं और भी प्रॉपर्टीज है, अभी बहुत सारा, मतलब बहुत मैंने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं करवाना हूं। मतलब बेसिकली कि थ्योरी के बहुत सारे पोर्शन हो गए, ग्राफ हो गया, कुछ फॉर्मूले हैं जिसको मुझे प्रूव करके आपको बताना है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले बता देने से फायदा नहीं होगा। तो मैं सोचा हूं कि नेक्स्ट क्लास में उसका कुछ प्रूफ बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले के। आज अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ सिंगेज बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस है, बस जस्ट प्रैक्टिस सेशन है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उसके साथ साथ अपने साथ साथ क्वेश्चंस बनाना। तो चलें शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर देना है, भूलना नहीं है पार्थ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह रहा। ये जेई मेंस 2019 का सवाल है, झटपट जरा बनाइए। क्या दिया है? कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बाई टू इक्वल टू अल्फा देन दिस दिस दिस। अच्छा मुझे ये बताओ, कल मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बताया था? झटपट बोलो, बोलो। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बताया था? बताया था तुम्हें एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। ये बताया था फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का। तो हु इज एक्स? एक्स यहाँ क्या है? दिस इज एक्स। एंड हु इज वाई? अगर मैं एक्स की बात करूं तो यह है एक्स। और वाई क्या है? वाई जब वाई बाई टू है। क्या अपन यह लगा सकते हैं? बोलो। बिल्कुल सही है। चलो शुरुआत करते हैं। तो इसकी जगह पर अपन लिखते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जब वाई बाई टू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वन माइनस वाई बाई टू, मतलब वाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू, यह क्या हो गया अपने पास? अल्फा। गॉट इट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये इधर गया तो यह क्या आया? एक्स वाई बाई टू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हुआ अपने पास अंदर में? फोर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू लिख सकते हो इसका। फोर्स का रूट बाहर आ गया, सबके अंदर पूरा रूट था। दिस इज, उसके बाद अपन ने क्या किया? इक्वल टू कॉस। ये कॉस है, कॉट नहीं है। ये कॉट नहीं है भाई, ये कॉस है, कॉस है, कॉस है। बता दो मेरी राइटिंग महान है। ये दिस इज कॉस, कॉस है, ये कॉट नहीं है। तो यहां यह क्या था? यहां यह था कॉस, कॉस इनवर्स। तो ये उधर क्या हो गया? कॉस अल्फा हो गया। तो भैया ये उधर चला गया, उधर चला गया। तो यहां क्या आया? रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फोर माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन टू इक्वल टू, उधर आ गया कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई बाई टू। क्या तुम्हें क्या लगता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मुझे क्या लग रहा है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका खत्म। यह हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह क्या आया? फोर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे टू का स्क्वायर फोर। इधर क्या आ गया था बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई बाई टू का होल स्क्वायर। तो कॉस अल्फा का क्या आया था इधर? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर नहीं कर दो ना, अगर दोनों बगल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो भैया यहाँ क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या है अपने पास? ये एक्स वाई बाई टू, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय फोर, और माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू कॉस अल्फा इंटू एक्स वाई बाई टू। टू से टू कैंसिल। चलो भैया अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो झटपट। फोर को पहले उधर लेके चले जाना, उधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा? फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फोर उधर गया तो क्या आ गया बताओ? फोर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा। अब क्या होगा? कतलेआम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। पूछा क्या है? पीछे आओ तो। पूछा अपने पास कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा? मतलब फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, हाँ दिस 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 दिस, मतलब मुझे यह चाहिए। चलो तो फोर एक्स स्क्वायर उधर लेके जाओ, फोर एक्स स्क्वायर प्लस
नहीं 4x² चाहिए मुझे, नहीं मुझे चाहिए क्या, 4, अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए 4x², हाँ 4x² चाहिए, 4x², 4xy cos अल्फा। तो 4x² उधर गया, 4x² उधर गया, उसके बाद क्या चाहिए, -4 क्या, अच्छा यहाँ माइनस 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 माइनस, हाँ माइनस नहीं तो है, सही तो है, माइनस माइनस उधर लेके गए तो -4xy cos अल्फा प्लस y²। तो क्या क्या बच गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या बच गया अपने पास, 4 - 4 cos² अल्फा। तो 4 कॉमन लिए, 1 - cos² अल्फा। तो 1 - cos क्या होता है, sin² अल्फा, 4 sin² अल्फा। इसी की वैल्यू आ गई 4 sin² अल्फा। देखो जरा देखो, 4 sin² अल्फा कौन सा ऑप्शन है, दिस इज बी ऑप्शन, यह सही था। देखा आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। अपन ने क्या किया, बस फॉर्मूला बेस था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स xy प्लस 1 - √1/x² इंटू 1 - y²। बस लगा दिया, x की जगह x था, y की जगह y/2 था, सिंपल पुट कर दिए, रूट को इधर रखे, बाकी उधर लेके गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, रूट खत्म हो गया, रूट कैंसिल हो गया, यह आ गया अपने पास, यही चाहिए था अपन को, यही चाहिए था, तो अपन को ये चाहिए था, तो जो बच गया वो लिख दिए, सो इजी। कोई दिमाग लगाया इसमें, नहीं इसमें कुछ भी दिमाग नहीं था। चलिए नेक्स्ट की ओर चले, अच्छा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला मैं पहले तुम्हें लिखवा देता हूँ, ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स, एक फॉर्मूला है tan इनवर्स, यूज आएगा क्वेश्चन में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के दो फॉर्मूले होते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यह होता है एक फॉर्मूला। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। दूसरा होता है अपने पास, अच्छा ये tan इनवर्स, tan इनवर्स। दूसरा होता है अपने पास, दूसरा होता है पाई प्लस tan इनवर्स। क्या होता है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कब होता है, जब यह एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यह 1 से क्या हो, छोटा हो, और यह 1 से बड़ा हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यह 1 से बड़ा हो, यह 1 से छोटा हो। गॉट इट, ये लिख लो आप, ठीक है। अगर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 1 से छोटा होगा तो यह फॉर्मूला होगा, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 से बड़ा है तो यह फॉर्मूला होगा। ये लिख लो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसका क्वेश्चन में भी यूज आएगा, ठीक है। गॉट इट, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब ये एक बहुत शानदार सवाल है, जेई 2006 का क्वेश्चन है, मतलब वो टाइम का क्वेश्चन है जब, मतलब क्या कहते हो, कह सकते हो कि पेपर वो आते थे, सब्जेक्टिव टाइप से आते थे। तो क्या है अपने पास, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, कि यह एक दिया हुआ है समथिंग दिस इक्वल टू 2, प्रूव दैट इट हैज 3 रियल रूट्स, इसके 3 रियल रूट्स हैं आर एस टी, इसके 3 रियल रूट्स हैं आर एस टी, और tan इनवर्स आर प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स टी बताना। ये मेंस का सवाल है, उस समय जी एडवांस नहीं होता था, मेंस होता था। तो अब जरा देखते हैं इसे ध्यान से, कि सबसे पहले तो इसको देखो ध्यान से, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्यूबिक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि y इजकल टू x माइनस 2 एंड 3x माइनस 7 एंड y इजकल टू 2, इसी का सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। भैया ये क्यूबिक का कैसा होता है ग्राफ, बताओ तो, क्यूबिक का ग्राफ बताया था आपको। अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू, इसकी बात करूं, यह इसका 0, तो इसके सॉल्यूशन क्या है, एक 0 है, एक 2 है, और एक 7/3 है। तो एक 0 है, एक 0 से जाएगा, उसके बाद एक 0 से जाएगा, फिर क्या आएगा, एक 2 पे, 2 इसका सॉल्यूशन, मतलब 2 पे यहां कट करेगा, फिर 7/3 फिर कट करेगा, ये 7/3, तो यहां हो गया 7/3,
ठीक है। ये क्यूबिक का क्वेश्चन बताया था आपको कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। दो तरीके से बताया था कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो तो किस तरीके से ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब आप ये देखो कि y इक्वल टू 2 लाइन, अब y इक्वल टू 2 लाइन कहां होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहां एक पॉइंट 1 होगा कहीं, ठीक है। यहां एक पॉइंट मान लो 2 के बाद ये 3 होगा, तो x इक्वल टू 1 पे चेक करो। तो अगर मैं लिखूं y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 और 3x माइनस 7, अगर मैं x 1 पुट कर दिया तो 1 पुट करो तो ये क्या आएगा y, बताओ 1 माइनस 1, 3 माइनस 7 माइनस 4 मतलब 4। तो मतलब 1 पर यह 4 को टच कर रहा है, मतलब यहां यह टच कर रहा है, ये यहां ग्राफ है, यहां मतलब 1 पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहां टच करे, मतलब यह इससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन यह है कि 1 पर यह ग्राफ जो है ये यहां तो कन्फर्म, मान लो ये 1 यहां है, इसको मान लो कहीं भी लिख दो 1, मान लो ये कहीं भी 1 है, ये वहां यह 1 है, मतलब इस पॉइंट पर ये है, नहीं पता मुझे कहां मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन ये फिक्स है कि 1 यहां है। 3 पर देखो तो 3 पर x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पर ये क्या आएगा बताओ y, तो y क्या आएगा 3, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 7 2, 6, मतलब ये कहीं यहां 6 रहा होगा। 3 पर यह जो होगा वो क्या आएगा 6, मतलब यहां कहीं होगा, ये यहां कहीं होगा, ये समझ पा रहे हो मेरी बात, ये यहां कहीं होगा। मुझे क्या है y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करना है, मुझे y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ किए, y इक्वल टू 2 लाइन मुझे ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ किए। ये जो लाइन है दिस इज y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 लाइन है। ये कहां कट कर रहा है, एक यहां और एक यहां, मतलब ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। किस पॉइंट पर कट कर रहा है, यह एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है। सबसे पहले पता चला ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यह देखा कि 1 पर यह लाइन कंफर्म है कि यह y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 पे ये ऊपर जा रहा है, मतलब y इक्वल टू 2 लाइन के ऊपर जाएगा ये, मतलब यह ग्राफ ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे जाएगा और y इक्वल टू 2 लाइन, ये कब इसका सॉल्यूशन नहीं होता, ये समझो, इसका सॉल्यूशन तब नहीं होता कि ये ऐसे जाता और ऐसे करके ये चला जाता, मतलब या ऐसे मान लो कहीं भी जाता और y इक्वल टू 2 यहां है, तो हो सकता कि y इक्वल टू 2 मतलब एक ही सॉल्यूशन होता, यहां कट ही नहीं करता। लेकिन मैंने यहां चेक किया कि भाई 0 और 2 के बीच में एक 1 है, 1 पर इसका ग्राफ जो है 4 आ रहा है, मतलब ये यहां आ रहा है, और y इक्वल टू 2 से ऊपर जा रहा है, मतलब कंफर्म है कि y इक्वल टू 2 लाइन, देखो ना ये 0 है। एक होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो भी पढ़ाया नहीं होता, अगर वो पढ़ाता तो मैं उसी थ्योरम से डायरेक्ट बताता कि f0 पर यह ग्राफ यहां है और f1 पर यहां है, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू 2 लाइन से क्रॉस करते हुए जाएगा, कंफर्म है। फिर x इक्वल टू 2 पे यह ग्राफ यहां 0 पे आ रहा है, मतलब फिर इसको कट करते हुए आएगा, मतलब y इक्वल टू 2 लाइन पर, तो 2 सॉल्यूशन। अब फिर x इक्वल टू 3 पर यह ग्राफ यहां 6 पे बता रहा है, फिर ये 0 से ऊपर उठेगा, मतलब ये फिर एक बार ये y इक्वल टू 2 लाइन को कट करेगा, मतलब कितनी बार ये कट करेगा, 3 बार कट करेगा। तो इंटरमीडिएट थ्योरम ये बोलता है कि इंटरमीडिएट थ्योरम से पता चला कि इसके 3 रूट्स हैं और तीनों रूट्स रियल है। कैसे रियल है ये पता चल गया इंटरमीडिएट थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ाऊंगा आगे आपको डिफरेंशिएशन में। तो ये हो गया आपके पास 3 रूट्स है। अब अपन प्रूव, ये तो प्रूव हो गया इसके, अब अपन करते हैं क्या कि tan इनवर्स r प्लस tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स t क्या आएगा। इक्वेशन क्या है, x x माइनस 2 3x माइनस 7, क्या है x x माइनस 2 3x माइनस 7 इक्वल टू 2, और r s t इसके रूट्स हैं। पहले इसको जो सॉल्व करो, ये क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या आया 3x माइनस 7 इक्वल टू 2, यह क्या आया 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यह हो गया 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r s t इसके रूट्स हैं, तो बताओ r प्लस
आर प्लस एस प्लस टी क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ -13/3, मतलब आ गया 13/3। फिर मैं बोलूं इसका कि आर एस टी क्या आएगा, तो -c/a -2/3, मतलब 2/3 आ गया। फिर मैंने लिखा आर एस एस टी प्लस टी आर, यह कितना आएगा, तो b/a 14/3 आ गया। ये तीनों आ गया। पूछा क्या था सवाल में, पूछा है सवाल में, जरा देखो तो, टेन इनवर्स दिस दिस दिस, तो भैया टेन इनवर्स दिस दिस दिस, तो बताना है तुम्हारा टेन इनवर्स आर प्लस टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स टी, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, भी जस्ट ताजा ताजा लिखवाया था, टेन इनवर्स आर प्लस एस प्लस टी माइनस आर एस टी अपॉन 1 माइनस क्या लिखवाया था, आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर। कब, जब यह बताया था कि इसकी वैल्यू आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर यह लेस देन 1 है, आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर लेस देन 1 है। तो भैया यह आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर क्या 14/3, क्या है यह 14/3, 1 से बड़ा है शायद, फॉर्मूला लिखवाया था 1 से छोटा है, और फॉर्मूला लिखवाया था कि ये 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना, तो ये 14/3 तो 1 से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड वाला। पहला फॉर्मूला क्या था, अभी क्या लिखवाया था फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखवाया था दिस, अगर ये 1 से बड़ा है तो पाई प्लस ये आएगा पाई प्लस, तो अपन से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई प्लस, चलो भैया पाई प्लस, तो टेन इनवर्स आर प्लस एस प्लस टी कितना है 13/3, तो यहां आ गया 13/3 माइनस आर एस टी कितना है, आर एस टी कितना है 2/3, तो 2/3 यहां क्या आया 1 माइनस ये क्या है 14/3, 14/3 सॉल्व करो जरा इसे, तो ऊपर में क्या आया 13 माइनस 3 11/3, यहाँ क्या आया 10 इनवर्स 11/3, नीचे क्या आया 3 -11/3, तो ये कट गया, तो ये क्या आया -10 इनवर्स 1, तो 10 ऑफ माइनस इनवर्स 10 ऑफ -1, तो -1 कितना आया -π/4, और यहाँ पाई है तो पाई प्लस पाई माइनस π/4, मतलब कितना आया 3π/4, आंसर विल बी 3π/4। गॉट इट, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ गया ना। देखो क्या लिखवाया था फॉर्मूला, आ जाओ फॉर्मूला पे, फॉर्मूला पे लिखवाया था आपको, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू दिस या दिस होता है, वो डिपेंड करता है कि यह 1 से छोटा है या बड़ा है, यह 1 से छोटा है तो यह होगा, 1 से बड़ा है तो यह फॉर्मूला होगा पाई प्लस समथिंग। तो यहाँ हमने वही किया, यहाँ पहले हमने क्या किया, इसके प्रूव कीजिए 3 रूट्स इक्वल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कि इसको एक इक्वेशन मान ली, इसको एक इक्वेशन मान, इसको इक्वेशन माने तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, y इक्वल टू 2 लाइन का ग्राफ ऐसा होगा। अब बात है कि y इक्वल टू 2 लाइन से ये बाहर निकलेगा या अंदर ही रह जाएगा, अगर y इक्वल टू 2 से ये नीचे ही रह जाएगा तो मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो हमने देखा कि 0 और 2 के बीच में 1, x की वैल्यू 1 पर y देता है 4, मतलब x इक्वल टू 1 पे y 4, मतलब ये यहां चला गया, मतलब कंफर्म है कि ग्राफ 0 से 4 तक जाएगा, तो y इक्वल टू 2 लाइन 2 पॉइंट से होते हुए जाएगा, फिर यहाँ 2 पे ये फिर 0 आ गया, मतलब फिर ये 2 लाइन से काटते हुए आएगा, और फिर हमने 3 पर देखा था यह 6 पर हो गया, मतलब ये फिर यह ऊपर से चला गया, मतलब हमने देखा कि एक रूट्स इसके क्या है 0 और 1 के बीच में, y इक्वल टू 2, एक रूट्स ये है, एक रूट्स क्या है 1 से किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में, इसका एक रूट्स 1 से 2 के बीच में, और तीसरा रूट्स 2 से 3 के बीच में। तो इंटरमीडिएट थ्योरम लगा दिए, इंटरमीडिएट थ्योरम से पता चले इसके 3 रूट्स। इंटरमीडिएट थ्योरम बोलता है कि f0 और f1, मतलब इंटरमीडिएट थ्योरम बोलता है कि f0 और f1 पुट करने के बाद अगर वो लेस देन 0 तो उसके एक रूट्स उनके बीच में रियल रूट्स होता है, तो वो अभी नहीं पढ़ा, इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ से मैंने बता दिया कि ये हमें पता चले 3 रूट्स है। अब ये 3 रूट्स कौन कौन है, RST है, तो चलो भैया RST है, तो अपने नीचे सॉल्व किया, फिर इसको क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन लिखे थे, ये क्यूबिक इक्वेशन बनके तैयार आ गया। अब इसके 3 रूट्स हैं, RST सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये लिख के छोड़ दिए। अब अपने को क्या निकालना था, अब अपन को निकालना क्या था
दिस। अब यहां हमने देखा कि आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर देखा तो वो 1 से क्या है, बड़ा है। ये 1 से क्या है, बड़ा है ना। क्यों 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू 14/3 आया है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये पाई वाला। तो पाई प्लस समथिंग, तो पाई प्लस समथिंग, तो इसकी वैल्यू तो ये हो गई -π/4। तो पाई -π/4 3π/4। कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा सवाल, ये जेई का सवाल है, अच्छा सवाल है। पॉइंट एक्स वाई सेटिस्फाई दिस दिस दिस। आपको बताना है कि वह किस पर लाई करता है, वह किस पर लाई करता है। तो चलो भैया पहले शुरू करते हैं इसको जरा। क्या लिखो, इसको अपने सॉल्व करना है। तो कॉस इनवर्स वाई, अपन को क्या करना है कि ये कॉस वॉस हटाना है, क्योंकि एक्स वाई में कुछ रिलेशन आएगा। तो पहले हटाने के लिए काम करना चाहिए। π/3 है, हाँ π/3 नहीं है, एक गलती कर दिया मैंने क्वेश्चन में, ये π/2 है। दिस इज π/2। मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम, ये π/2 है। तो ये π/2 है, क्वेश्चन सुधार लिए। तो अब आप यहां देखो ध्यान से, यहां में से लिख सकते हैं cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स 2xy इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों बगल क्या करो, cos ले लो। दोनों बगल टेक cos बोथ साइड, टेक cos बोथ साइड। दोनों बगल हमने cos ले लिया। तो भैया दोनों बगल में cos ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स 2xy, और यहां क्या आ गया, cos ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो भाई पहले तो ये बताओ, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यह तो यह बन गया। यहां क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b माइनस साइन a साइन b, और यह क्या हुआ, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, x हो गया। अब यहां ध्यान से दो जरा, cos ऑफ cos इनवर्स y, तो ये y बन गया। cos ऑफ cos इनवर्स 2xy, यह 2xy बन गया। और ये माइनस, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ cos इनवर्स y को तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, कैसे। पहले भी बता चुका हूं कि मान लो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है अपने पास साइन ऑफ cos इनवर्स y। तो साइन ऑफ cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स y को तुम थीटा मान लो। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आया, y/1। तो b/h b1, तो यह √1 माइनस वाई स्क्वायर है, यह थीटा है। तो यहां में साइन थीटा, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा अपने पास √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी तरीके से मैं यहां लिख सकता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये खत्म, तो सिंपल क्या बच गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट। तो उसी हिसाब से हमने यहां लिख दिया, इसको क्या लिख दिया ये, और यहां इसको लिख दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलो दूसरे पेज में ले चलते हैं। इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, तो यह y प्लस 2xy, y प्लस 2xy, y प्लस 2xy माइनस y प्लस 2xy माइनस साइन ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर, और क्या है रूट में, √1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अपन को रूट हटाना है, तो x को इधर ले आए, कोई दिक्कत, रूट को ही तो हटाना है, रूट को हटाओगे तो ये बन जाएगा। रूट हटाना है तो चलिए रूट हटाते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत तो और नहीं है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कॉस ऑफ दुम 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 दुम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पाई/2 देखो। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, ये साइन कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। और सही तो है, लेकिन यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर मैं इससे बनाऊं तो 2xy नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, रुको, एक काम करो कि इससे कैलकुलेशन जो है अपना बन तो रहा है इसमें, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। अपन क्या करते हैं, y प्लस 2xy-x इक्वल टू हो गया अपने पास, ये उधर गया √1 माइनस वाई स्क्वायर, √1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 2xy का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2xy इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या आ गया प्लस 4x स्क्वायर वाई पे पावर 4। तो जरा देखें इसको, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, 4x स्क्वायर नहीं तो 8 आ गया। नो 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 ब्रो नो, ये तो ये तो ये तो ये तो एक ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। चलो इसको इधर से बनाते हैं, यहीं से अपन इसको यहीं से खत्म कर देते हैं। चलो अपन इसको यहां से लिख सकते हैं ऐसे कि cos इनवर्स 2xy इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, cos इनवर्स एक्स, तो ये हो गया cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स y। अब टेकिंग cos बोथ साइड ले लो, अब cos टेकिंग बोथ साइड ले लो तो cos इनवर्स 2xy, यह क्या आया cos ऑफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। भैया यहां तो यह खत्म हो गया, 2xy बच गया, और ये क्या हो गया cos ऑफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। तो ये क्या होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b प्लस sin a sin b, sin ऑफ cos इनवर्स x इंटू साइन ऑफ cos इनवर्स y। तो ये तो खत्म हो गया, ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये सिर्फ x बन गया और ये सिर्फ y बन गया, तो उधर ले गए तो क्या आया 2xy इक्वल टू xy प्लस अब cos इनवर्स y को लिख सकते हो रूट एंड साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल यहां लिख सकते हो cos ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। कहां से, इसको cos इनवर्स y को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर cos इनवर्स x को लिख सकते हो, मतलब यहां साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। ये क्या आया 2xy में xy गया तो xy बच गया, उधर क्या आ गया सिंपल √1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये क्या आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या आया 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, सर्कल का। तो ये जो ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन सही है, सर्कल। देखा आपने कि एक छोटा सा स्टेप से क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। देखो बन तो उससे भी जाएगा, लेकिन अब उसमें कुछ कैलकुलेशन, कुछ प्रॉब्लम कर रहा था मैं, नहीं तो बन तो उससे भी जाता। ऐसा नहीं कि वो गलत था, लेकिन है कि यहां ये ज्यादा आसान हो गया कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आसानी से बन गया कॉस इनवर्स एक्स, और ये कॉस इनवर्स वाई को ले आए इधर से। अब कॉस इनवर्स 2x, अब यहां से यह भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला भी लगा के दोनों बगल कॉस इनवर्स कैंसिल कर दोगे, आ जाएगा आंसर। क्योंकि उसका भी फॉर्मूला वही होता है। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वहीं से आ जाता। ये भी फॉर्मूला एक होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वही बन जाता, वहां से भी बन सकता था ये। तो अपन ने दोनों बगल कॉस ले लिया, अगर फॉर्मूला ना लगाना है तो। ये खत्म 2xy, और ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो खत्म, एक्स वाई बन गया, और इसको कॉस इनवर्स एक्स को रूट लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिख दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर। या फॉर्मूला भी लगा दो तो बन जाएगा। ये आ गया अपने पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट जनाब? नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह सवाल है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स माइनस 1। चेक कर लूं क्वेश्चन सही तो है। टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 7। ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है। चलिए सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इस सवाल में, इस सवाल में क्या करेंगे, टेक 10 बोथ साइड, टेक 10 बोथ साइड, दोनों बगल हम 10 ले लेते हैं। तो दोनों बगल 10 ले लेंगे तो यहां आ गया 10 इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स माइनस 7। तो भाई सबसे पहले तो यह देखो, क्या देखो कि जरा इससे देखो, तो इसे जरा देखो तो ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a 10b 10b अपॉन 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a इंटू 1 इंटू 10b। अच्छा 10 ऑफ 10 इनवर्स माइनस 7, तो यह क्या आएगा, सबसे पहले तो ये ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर आ गया, तो माइनस बाहर गया 10 से 1 7। 7 आपको पता है क्या होता है, 7 कितना डिग्री होता है, अगर मैं देखूं तो 7 माइनस 7 है, तो माइनस 7 है तो ये माइनस 7 ही आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला लगता है। तो यहां से मैं देखूं तो यह माइनस 7 आ जाएगा, मान लो माइनस 7। तो यह बताओ यह क्या आएगा, x प्लस 1, यह सिंपल यह बचेगा, यह बचेगा। ओह शिट यार, क्या कर दिया मैंने, 10 ऑफ, ये क्या होगा, 10 ऑफ 10 इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स। तो मैं पूछ रहा हूं सिंपल यह बचेगा, इसमें सिर्फ यह बचेगा, यह बचेगा, उधर माइनस 7 बचेगा। यही होगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही होगा कॉन्सेप्ट। जरा दूसरे पेज में ले चलता हूं आपको, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू माइनस 7। कोई डाउट? नो डाउट। तो चलो जरा ध्यान से देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए। ऊपर लोगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इससे यह कट गया,
तो ऊपर चला गया यह x और नीचे क्या आ गया x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -7। अब क्या आएगा बताओ झटपट। झटपट में देखूं तो यह x से x कैंसिल, यहां x से यह x कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया तुम्हारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे क्या बच गया तुम्हारे पास सिंपल x प्लस 1 इक्वल टू क्या है -7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 -7x तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यह x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो पूछा क्या था, तो अब क्या आया x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 आ गया, क्या सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2। तो भैया जरा एक बार चेक करके देखो कि x इक्वल टू 2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जरा सेटिस्फाई करवाते हैं। x इक्वल टू 2 इसमें 2 पुट करोगे तो टेन इनवर्स 2 प्लस 1 3 आया, टेन इनवर्स 3। ये क्या आया टेन इनवर्स 2 माइनस 1/2 टेन इनवर्स हाफ इक्वल टू आया -7। क्या ये पॉसिबल है टेन इनवर्स -7, टेन इनवर्स -7। तो भैया टेन इनवर्स 3 और टेन इनवर्स हाफ, तो टेन इनवर्स 3 तो ये पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें, यह भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। क्या दो पॉजिटिव मिलकर कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भाई जब यह नहीं हो सकता है तो क्या हो जाएगा, यह टेन इनवर्स 3 मतलब क्या है अपने पास एक पॉजिटिव है, टेन इनवर्स हाफ अपने पास क्या है पॉजिटिव है, जबकि टेन इनवर्स -7 क्या है नेगेटिव है। तो यह सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मतलब 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 2 इसका सॉल्यूशन कोई नहीं है, इसका आंसर क्या आया 5। पता ऐसा क्यों हुआ, इसलिए ऐसा हुआ कि 10 ऑफ 10 इनवर्स -7 जो लिखे हम 10 इनवर्स 10 ऑफ 10, तो -7 वो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहां फिर अपन को वो सॉल्व करना पड़ेगा कि वो 7 कहां जाकर उसका ग्राफ बनता है। तो इसीलिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसलिए इसका क्या आया नो सॉल्यूशन। क्योंकि वही मैं अटक गया था कि ग्राफ एक्चुअली बनेगा तो यह कहां तक जाएगा 7 पे यह मतलब अगर रेडियन में देखूं तो 57 7 जा तो 25 7 जा 175 डिग्री, 175 डिग्री वो -0 से कहां तक जाता है -π/2 से π/2 जाता है, फिर वो तो वह पाई के फॉर्म में आता, तो जबकि यहां ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन आया। चलिए जनाब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये बताइए आसान सा छोटा सा सवाल है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। हाँ π/3 है, तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, बेसिक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x ये लिख दिया। अब क्या किया, दोनों बगल साइन ले लो, टेक साइन बोथ साइड, दोनों बगल हमने साइन ले लिया, क्या ले लिया दोनों बगल साइन ले लिया। जब दोनों बगल साइन ले लिया तो यहां क्या आया साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x इक्वल टू साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स x। तो भैया अब आप ये देखो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x कितना आया 2x हो गया। ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a cos b माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए तो साइन π/3 √3/2, साइन ए साइन बी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया एक्स माइनस साइन ए कॉस बी होता है ना कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस ए कॉस π/3 हाफ होता है और कॉस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। चलो झटपट जरा से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां तो 2x आ गया, तो ऐसे 2 इधर लेके चले जाओ तो 2 इधर चले गो तो ये 4x आ गया, √3 कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ साइन इनवर्स x को लिख सकते हो साइन ऑफ
साइन मतलब कॉस साइन इनवर्स एक्स लिखो कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां लिख दिया आपने को साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स। तो यहां से यह क्या बन गया बताओ, 4x इक्वल टू रूट 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये क्या आया 5x 5x इक्वल टू रूट 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये क्या आएगा 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब 28x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गया 3/28 प्लस माइनस क्या आएगा प्लस माइनस। तो भैया प्लस माइनस आएगा तो क्या है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3, सेटिस्फाई करके देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस में रखूं 3/28, तो यह माइनस उधर प्लस है, क्या ये माइनस कभी सेटिस्फाई करेगा, नहीं माइनस सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर माइनस पुट करोगे तो यह निगेटिव या पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, तो x का एक ही मान आएगा रूट अंडर 3/28 और वो क्या आ जाएगा प्लस में। दिस इज द आंसर। देखे आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था इस सवाल में कुछ भी, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। देखो ध्यान से देखना ध्यान से, तो यह क्या था सिंपल सा साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x, दोनों बगल हमने साइन ले लिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x इक्वल टू दिस, तो 2x इक्वल टू ये हो गया साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया साइन a cos b माइनस cos a साइन b, खत्म। ये सिंपल, ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स x को हम ये लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बता चुका हूँ। तो ये cos से खत्म रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये रूट 3 क्रॉस ले गए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और फाइनली यह सॉल्व हो गया। फिर देखा दो आंसर आया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव वाला नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि निगेटिव पुट करेंगे तो यह निगेटिव और वह π/3 पॉजिटिव है, तो पॉसिबल ही नहीं है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आ जाएगा। चलो भैया ये सवाल बनाओ, यह भी एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है, जब बनाओ cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x टू cos इनवर्स x रूट 3, तो कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं इस सवाल में, ये जो तुम्हारा cos इनवर्स x है इसको लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, मतलब मुझे भीड़ कम करना है तो मैंने भीड़ कम कर दिया cos इनवर्स x रूट 3। तो ये लिख सकते हो π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। बिल्कुल, तो दोनों बगल क्या ले लूं मैं, बोलो cos ले लूं या साइन ले लूं, तो मेरे ख्याल से दोनों बगल में cos ले लेता हूं। cos ले लोगे तो वह हो जाएगा, वह बन जाएगा, मतलब वह कट जाएगा cos ले लोगे तो, और यह cos ले लेते हैं, तो cos लिया cos π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, इधर ले लिया cos ऑफ cos इनवर्स x रूट 3। तो भैया यह तो x रूट 3 आ गया, cos 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू आया x रूट 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये साइन 2 थीटा तुम्हें दिख रहा है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है x रूट 3। तो भैया सबसे पहले इसका काम देखो तो खत्म, यह x बन गया 2x इंटू कॉस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को तुम लिख सकते हो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x रूट 3। तो भैया x रूट 3 आया, एक x से एक x कट गया, मतलब x इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा क्या आया, यह 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3।
तो मतलब आ गया 4 माइनस 4, ऐसे कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 3/4, मतलब एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से, 0 प्लस हाफ और माइनस हाफ। 0 चेक करके देखो, 0 अगर हमने चेक किया तो कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 कितना है, π/2। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। और यहां 0 पुट किया, कॉस इनवर्स 0 π/2, मतलब सेटिस्फाई कर दिया। फिर हाफ पुट करके देखो, कॉस इनवर्स हाफ π/3, साइन इनवर्स हाफ हाफ π/6, तो π/3 माइनस π/6 π/6, और ये कितना हुआ हाफ, तो √3/2 मतलब π/6, सेटिस्फाई कर गया। माइनस हाफ भी पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा। इसके 3 सॉल्यूशन है, कौन कौन से सॉल्यूशन है, एक्स का मान एक 0 आया, एक हाफ आया और एक माइनस हाफ आया। यह चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स हो रहे हैं। क्या होता है इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स हो रहे हैं, इसीलिए है कि पहले चेक कर लो। चेक करने से तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझे। चलिए आसान से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई डाउट, सिंपल सा सवाल था। नहीं, ये भी तो सवाल है। हाँ, यह है एस इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3, 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/13 अप टू 10 टर्म्स, 10s बताना। तो पहला तो है कि इसको सॉल्व करो। तो आपको पता है इस तरीके सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंस मेथड से, मेथड ऑफ डिफरेंस से। तो भैया इसका आर्मा टर्म लिखो। तो आर्मा टर्म अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, 10 इनवर्स। अब ये पहला टर्म में 3 है, 7 है, 13 है, कैसे लिखूं मैं, यह 3 है, यह 7 है, यह 13 है, कुछ बनाओ। इसका एनवा टर्म किस तरीके से होगा, एनवा टर्म किस तरीके से होगा, अगर मैं एक एक कम कर दूं, मान लो तो यह 2 होता, यह 5 होता, यह 12 होता, तो 2 और 2 होता 5, 2 का स्क्वायर 5, और ये मान लो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, यह बन रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है 2 का स्क्वायर 7, 6 होता ना 6, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 3 12, सही जा रहा है। मतलब यह कह सकते हो कि यह है क्या 1 अपॉन, और एक एक कम किया मतलब 1 प्लस r स्क्वायर, तो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर। कैसे, पहले 3 7 13 है, तो एक काम किए, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, कुछ भी ना पता हो, तो एक एक कम कर दो, एक एक कम कर दो, 2 6 12 आ गया। अब 2 6 12, तो एपी ओपी का तो कुछ टर्म है नहीं है, एन टर्म्स है। तो एन टर्म्स है, तो अगर मैं देखूं ध्यान से कि यह क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमें पता कि पहला टर्म 1 पुट करना है, 1 को 2 बनाना है, तो 1 प्लस 1 तो लिख नहीं सकते हैं। 6 लिखेंगे, 2 प्लस 2 4 होता है, उसका कोई मतलब नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा, सही है। हिट एंड ट्रायल मतलब बनाओगे ज्यादा सही होगा। 12 3 का स्क्वायर प्लस 3 दिख रहा है, तो मतलब यह एन का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 है, तो आर का स्क्वायर आर प्लस 1, ये दिख गया। अब मेथड ऑफ डिफरेंस में करो इसको दो तरीके से, इसको आप लिख सकते हो 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ऊपर ऐसे अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 10 इनवर्स, ऊपर लिख दिया r प्लस 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1। अब ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, झटपट बोलो, ये फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, मतलब यह बन गया फॉर्मूला 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। बना या नहीं बना, 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ये बन गया। तो यह नया पेज में ले चलो, तो यह आ गया कि इसकी मीनिंग हो गई कि समेशन ऑफ 10 इनवर्स r प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स r, ये दिख रहा है 10 इनवर्स r, समेशन 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक, r इक्वल टू 1 टू लेकर 10 तक। अब पुट करो, पुट करोगे भैया क्या हुआ, 1 पुट करो तो यह क्या आएगा 10 2 माइनस 10 1, यह क्या आएगा 10 3 माइनस, अच्छा 10 इनवर्स है ये सब क्या है 10 इनवर्स है,
ये सब टेन इनवर्स है। तो यह हो गया टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 4, टेन इनवर्स 3 और लास्ट में हो जाएगा टेन इनवर्स 11, 10 तक है और यहाँ टेन इनवर्स 10। बारिश की बूंदे होंगी, कत्लेआम होगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ये ऐसे कट रहा है, कट गया। बचा क्या, टेन इनवर्स 11 माइनस टेन इनवर्स 1। तो ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो ये आ गया टेन इनवर्स 11 माइनस ए क्या है 10 और 10/12, 10/12 मतलब आ गया टेन इनवर्स 5/6। तो टेन इनवर्स 5/6 आ गया। निकालना क्या था, निकालना था टेन ऑफ टेन एस, यह एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 5/6, टेन इनवर्स 5/6। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एस बताना था, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एस, एस की जगह पर टेन ऑफ टेन इनवर्स 5/6, तो बच क्या गया 5/6। आंसर कितना आया 5/6। जेई का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, दिख गया होगा आपने, बहुत बेसिक लेवल का ही सवाल था, ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, चले नेक्स्ट की ओर चले। ये रहा दूसरा सवाल, देखो ये आसान सा सवाल है। x माइनस हाफ से 1 के बीच में साइन इनवर्स बताना है √3/2 समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये देखो अपने पास कि x माइनस हाफ से 1 के बीच में, तो x को तुम मान लो भाई साइन थीटा है, x बिलोंग्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है तुम्हारा वह क्या है, माइनस हाफ से बड़ा है 1 से छोटा है। तो थीटा कहां से कहां तक होगा बताओ, थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा होगा -π/6 से π/2, क्योंकि तो यहां थीटा जो होगा वह क्या आएगा -π/6 से π/2। तो थीटा है, ठीक है। चलो इसको अपन मानते हैं, अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो यह क्या है, साइन इनवर्स √3/2 इंटू √3/2 इंटू एक्स। तो √3/2 को क्या लिख सकते हो बताओ, साइन इनवर्स क्या लिख सकते हो π/6। अच्छा एक्स, एक्स क्या है साइन थीटा। चलो एक काम करते हैं ना, लिखते हैं एक्स साइन √3/2 एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, हाँ साइन थीटा माइनस हाफ और वो क्या है 1 माइनस साइन कॉस थीटा। अब बताओ यह तुम क्या लिख सकते हो, यह लिख सकते हो कि साइन इनवर्स √3/2 को लिख सकते हो तुम साइन क्या, साइन लिख सकते हो तुम क्या लिख दो, कॉस लिख दो, कॉस 60। तो कॉस 60 ये हो गया साइन थीटा और हो गया कॉस 30 माइनस ये क्या हुआ साइन 30, साइन 30 इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस 30। तो यह क्या हुआ थीटा माइनस 30, ये निकल के आया थीटा माइनस 30। क्यों थीटा माइनस 30 आ गया, क्यों, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक है, देखो π/6 से π/2, थीटा माइनस 30 मतलब थीटा माइनस π/6 कहां से कहां तक होगा π/2 माइनस π/6 और ये क्या आया माइनस π/6 माइनस π/6, दिया गया माइनस π/3 से थीटा माइनस 6, थीटा माइनस π/6, थीटा माइनस π/6 और ये क्या आएगा तुम्हारा एलसीएम हो गया 6, 6, 3, 2π/3 आएगा, हाँ 6 आ गया एलसीएम, यहाँ आ गया कितना तुम्हारा 3, 3 में एक गया 2 मतलब π/3 आ गया, ये कितना आ गया π/3। तो भैया सही तो है तुम्हारा माइनस π/3 से π/3। ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है माइनस π/2 से, तो θ/3 बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये θ/3 तुम्हारा बाहर आ गया। तो थीटा क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस 30 क्या है -30 π/6। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस π/6 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन साइन इनवर्स एक्स माइनस π/6। आसान था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत बेसिक लेवल का सवाल था। ठीक है,
बस ये समझना था अपन को कि इससे ये निकलेगा तो थीटा माइनस 30 ही होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास ये थीटा माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में, तो थीटा माइनस पाई बाई 6 ये क्या हुआ, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच में। तो अपना ग्राफ आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, डायरेक्ट आ गया y इक्वल टू एक्स से। ठीक है, चलिए यह बना एक सिंपल सा सवाल है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यह एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। क्या होता है फॉर्मूला, कुछ याद है? अभी बताया था साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। वाई की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, झटपट बोलो। इसका फॉर्मूला होता है एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है ना। क्या होता है एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह होता है इक्वल टू क्या है, यह कॉस इनवर्स एक्स। चलो भैया आप सॉल्व करो इसे जरा देखो तो यह क्या आएगा। अब इसको अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, उधर कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स को लिख दो। क्या लिख सकते हो यहाँ, कॉस इनवर्स एक्स को तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों बगल साइन साइन खत्म, तुम्हारा बचा क्या, तो बस बच गया एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करो, यह 1 से 1 कट गया, ये क्या आया x, ये क्या आया x 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो यह कट गया, तो यह आया x 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह सिंपल x। तो x से x कट गया, मतलब x इक्वल टू 0, एक इसका सॉल्यूशन है। दूसरा क्या बच गया 2x, अब दूसरे पेज में ले चलता हूँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक x इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन पहले ही बना चुके हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हाफ। इसके दो सॉल्यूशन होंगे 0 एंड हाफ। अब जरा चेक कर लेते हैं, तो जरा चेक कर लो x इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, और कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2 होता है, सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा क्या है हाफ, हाफ चेक करो, साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ क्या होता है पाई बाई 6, तो ये भी हाफ ही होगा पाई बाई 6, पाई बाई 3 वो हाफ पाई बाई 3, सही है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 और हाफ इसका सॉल्यूशन। तो चेक करना बहुत जरूरी है कि उसको बनाने के बाद कि अपन वो चेक कर लें कि वो है भी या नहीं है। कोई डाउट नहीं, क्लियर है? तो जनाब ये आजकल इतना ही, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, नॉट 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 नॉट, ये तो दूसरा। तो आज के लिए अपन ने इतना ही, क्या कम ही क्वेश्चन किए, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है, थोड़ी सी गला फंस गया, पता नहीं फीवर आने वाला लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बुझा बुझा सा लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपन अभी इसमें क्या क्या बचा मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं, जिसका मैं आपको वो बताऊंगा, फॉर्मूले के कुछ डेरिवेशन बताऊंगा कि फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, जानना जरूरी है। उससे जानने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो टफ, मतलब मैं सोचता हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत गड्ढा होता है, इसमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा करवा दूं, तो मैं 2-4 क्लासेस और लूंगा, कम से कम 2-3 क्लासेस तो और लूंगा, जिसमें आईटीएफ के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करेंगे। तो साथ में बस जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ आपका मिलते रहे तो चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। बाकी आप लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा ले ही रहे होगे,
ठीक है, जहां भी जिस शहर में हो, जहां भी आप थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने तरीके से प्रोटेस्ट को समर्थन जरूर दें, आप ही के लिए है। चलो, और कोई दिक्कत नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड लक। चलिए बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गुड लक।